कैसे ईरान से भारत पहुंचे पारसी, कैसे पर्शिया से बना वर्तमान ईरान, कैसे पारसी बन गए धनवान। टाटा, गोदरेज, वाडिया, ये नाम तो आपने जरूर सुने होंगे। भारत की सबसे सफल बिजनेस कंपनियों के पीछे हैं ये चेहरे, वो चेहरे जिनका संबंध एक ऐसे धर्म से है जिनकी जनसंख्या भारत क्या पूरे विश्व में तेजी से घट रही है। इनकी गिनती सबसे कम माने जाने वाले वर्ग में आती है। जी हाँ, हम बात कर रहे हैं पारसी धर्म की। ये वो धर्म है जिनकी जनसंख्या भले ही पूरे विश्व में तेजी से कम हो रही हो, लेकिन भारत से लेकर ग्लोबल अर्थव्यवस्था में इनका लीड रोल रहा है। दोस्तों, आज इस वीडियो में इनकी घटती जनसंख्या के साथ साथ एक ऐसे विषय पर बात करेंगे जहां से इनका मूल संबंध था। जी हां, हम बात कर रहे हैं ईरान की, जिसे कभी फारस देश के नाम से पुकारा जाता था, लेकिन कैसे अपने ही देश में इनकी जनसंख्या लगातार घटती चली गई, कैसे इनके ही देश में इनको निकाला गया और आज यही देश बन गया है एक मुस्लिम बहुल देश। अपने ही देश में ये कैसे अल्पसंख्यक बनकर रह गए, आज हम इसी पर बात करेंगे और ये भी जानने की कोशिश करेंगे कि ये कैसे भारत आए, कैसे कम जनसंख्या होने के बावजूद भी इन्होंने इतिहास रच दिया। नमस्कार दोस्तों, आप देखना शुरू कर चुके हैं दा कर्मा और मैं हूं आपके साथ मुस्कान कटारिया। वर्तमान में ईरान और इजराइल के बीच चल रहे विवाद के बारे में तो आप सभी को जरूर पता होगा, लेकिन आज हम युद्ध नहीं बल्कि ईरान देश के बारे में बात करेंगे। कैसे ये ईरान पर्शिया से मुसलमान देश बन गया। पारसी यानी वो लोग जो जरथुस्त्र या जोरोएस्टर को अपना भगवान मानते थे, उन्हीं के मार्गदर्शन पर चलते थे। ये धर्म सबसे प्राचीन धर्म में से एक माना जाता है। एक प्राचीन धर्म है जिसकी शुरुआत लगभग 3500 साल पहले प्राचीन पर्शिया यानी आज के ईरान में हुई थी। जरथुस्त्र ने एक ऐसे धर्म की नींव रखी जिसमें अहुरा मज़दा को सर्वोच्च ईश्वर माना जाता है। इस धर्म को मानने वाले लोग आग और पानी को सबसे ज़्यादा पवित्र मानते हैं, इसलिए मृत्यु होने पर पारसी ना तो शरीर को दफनाते हैं और ना ही उसे जलाते हैं। साथ ही साथ इस धर्म को मानने वाले लोग एथिक्स, सत्य और अच्छे कर्मों पर ज़्यादा जोर देते हैं। दोस्तों, एक समय था जब पर्शिया में जोरोएस्ट्रियन धर्म, जिसे राजधर्म माना जाता था, ये वहाँ की संस्कृति, कला और शासन का आधार था। लेकिन समय के साथ साथ इस धर्म और इसके अनुयायियों की कहानी बदलती चली गई। आगे की कहानी को समझने के लिए हम पर्शिया के इतिहास की तरफ रुख करते हैं। पर्शिया यानी आज का ईरान कभी विश्व की सबसे शक्तिशाली सभ्यताओं में से एक था। साइरस द ग्रेट, डेरियस जैसे सम्राटों ने इसे विश्व साम्राज्य को सफल बनाया, लेकिन 7वीं सदी में एक ऐसी घटना घटी जिसने पारसियों की किस्मत ही बदल डाली। 7वीं सदी का ये वो दौर था जब अरब में इस्लाम की एंट्री हुई, यानी उसका उदय हुआ। 651 ईस्वी में अरब सेनाओं ने सस्सानिद साम्राज्य को हरा दिया। दोस्तों, ये वो साम्राज्य था जिसे अंतिम पारसी साम्राज्य माना गया था। दोस्तों, इस हार के बाद इस्लाम धीरे धीरे पर्शिया में पैर फैलाने लगा। ये वो समय था जब पारसियों के सामने दो ऑप्शन आए, या तो वो इस्लाम को कबूल कर ले या फिर अपने देश को छोड़कर चले जाए। दोस्तों, ये एकदम वैसा ही था जब भारत का विभाजन का दौर था। लोगों को दो ऑप्शन दिए गए थे, या तो भारत में रहे या फिर पाकिस्तान में चले जाए। इस कंडीशन को देखते हुए कई पारसियों ने इस्लाम कबूल कर लिया, लेकिन कुछ ने अपने धर्म को बचाने के लिए विरोध प्रदर्शन शुरू कर दिए। जो लोग अपने धर्म को नहीं छोड़ना चाहते थे, उनके लिए हालात समय के साथ साथ मुश्किल होते चले गए। उन पर भारी टैक्स लगाए गए और धार्मिक स्वतंत्रता तक छीन ली गई। आखिरकार कई पारसी समुदायों ने अपना वतन छोड़ने का फैसला लिया और ये वो दौर था जब कई पारसी भारत आए और यहीं से शुरू हुआ भारत की ओर उनका ऐतिहासिक सफर। 8वीं से 10वीं सदी के बीच कई पारसी समुदाय नावों में सवार होकर भारत के पश्चिमी तटों पर पहुंचे। उन्होंने गुजरात के संजान में शरण मांगी। दोस्तों, ये वो दौर था जब गुजरात पर हिंदू राजा जद्दी राणा का शासन था। दोस्तों, जब पारसी भारत आए तो उन्होंने यहाँ शासन कर रहे हिंदू राजाओं से शरण मांगी। राजा ने इस विषय में पारसियों को एक पानी से भरा हुआ गिलास दिखाया और कहा, हमारा राज्य पहले से भरा हुआ है। इसके जवाब में पारसियों ने गिलास में चीनी डाली और कहा, हम आपके समाज में घुल मिल जाएंगे और इसे और मीठा करेंगे। इस जवाब से प्रभावित होकर राजा ने उन्हें शरण दे दी, मतलब भारत में रहने की अनुमति मिल गई और आज भी भारत में ये लोग एक माइनॉरिटी की तरह रह रहे हैं।
पारसियों ने भारत में अपनी अलग पहचान बनाई। उन्होंने परंपराओं को जीवित रखते हुए धीरे धीरे व्यापार और उद्योग में अपनी जगह बनाते चले गए। भारत में पारसियों ने मेहनत, ईमानदारी और दूरदर्शिता के दम पर सफलता हासिल की। 18वीं और 19वीं सदी में जब ब्रिटिश शासन था, पारसियों ने व्यापार में अपनी मजबूत पकड़ बनाई। वे कपास, अफीम और जहाज निर्माण जैसे क्षेत्रों में तेजी से काम करने लगे। जैसे वाडिया परिवार ने ब्रिटिश नौसेना के लिए जहाज बनाए, जिसमें से एक था HMS मिंडन। समय बीतता गया, भारत को वाडिया के बाद जमशेदजी टाटा और फिर उसके बाद गोदरेज जैसे सफल पारसी व्यापारी मिले। 19वीं सदी में जमशेदजी टाटा ने टाटा समूह की नींव रखी। आज टाटा भारत की सबसे बड़ी कंपनियों में से एक है। इसी तरह अर्देश शीर गोदरेज ने साबुन से लेकर ताले तक बनाए और गोदरेज को एक हाउस होल्ड नाम बनाया। पारसियों ने न सिर्फ व्यापार में बल्कि एजुकेशन, मेडिकल, सामाजिक सुधारों के क्षेत्र में भी बढ़ चढ़ कर योगदान दिया। उन्होंने स्कूल, कॉलेज, चैरिटी बनाए जो आज भी समाज के लिए तेजी से काम कर रहे हैं। लेकिन दोस्तों, आज पारसी समुदाय एक बड़ी चुनौती का सामना कर रहा है और वो विषय है लगातार घट रही उनकी जनसंख्या। 1941 की जनसंख्या के हिसाब से भारत में पारसियों की जनसंख्या लगभग 1,14,000 थी, लेकिन 2021 तक ये घटकर केवल 50,000 के आसपास ही रह गई। दोस्तों, इसके पीछे कई कारण बताए जाते हैं, जैसे कि देर से शादी करना या कम जन्म दर। दोस्तों, पारसी समुदाय में केवल पारसी माता पिता के जन्मे बच्चों को ही पारसी माना जाता है, जिसके कारण उनकी जनसंख्या लगातार घट रही है। दोस्तों, आपको इनके बारे में जानकर कैसा लगा हमें कमेंट सेक्शन में लिखकर जरूर बताएं। और हाँ, इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक शेयर करना ना भूलें। वीडियो में अंत तक बने रहने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद।